हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 3 मिलीमीटर एंड द स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन। टू इंटरफेरेंस पैटर्न, इंपॉर्टेंट है ये कि दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे बेटा। कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन ऑन वन ड्यू टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 480 1 and other due to the light wavelength 600 nanometer. What is the separation on the screen between the fifth order bright fringes of two interference pattern? ठीक है, सॉल्यूशन डायग्राम जरूर बनाना, उससे क्लैरिटी आएगी काफ़ी अच्छी। तो देखो, एक मैंने यहाँ पर सेट सोर्स स्क्रीन बना ली, ये एक सोर्स रखा है, और फिर यहाँ स्लिट स्क्रीन बना लें। S1 S2 स्लिट सोर्स वाली स्लिट से सिमेट्रिकली प्लेस्ड होनी चाहिए, ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ये स्मॉल डी बोलते हैं हम। स्मॉल डी यहाँ पे हम क्वेश्चन में गिवन है 3 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 3 मिलीमीटर, तो ये 3 मिलीमीटर गिवन है। इसे मीटर में चेंज करना जरूरी है, एक सिस्टम में लाना है माइनस के 3 मीटर। एंड स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, तो ये स्क्रीन है, ये स्लिट्स है, ये स्क्रीन हो गई, और ये इससे कैपिटल डी बोलते हैं 2 मीटर अवे है, तो कैपिटल डी 2 मीटर अवे है। टू इंटरफेरेंस पैटर्न, तो दो इंटरफेरेंस पैटर्न है, मतलब एक एक करके कर लेते हैं। मान लो लैम्डा 1 कितना है, पहले 480 नैनोमीटर की वेवलेंथ है एक लाइट, 480 नैनोमीटर। जब ये सेंट्रल पॉइंट है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है इस जगह पर, इससे आपका कौन सी फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कह रहा है। व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। तो मान लो यहाँ पे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और ये ड्यू टू लैम्डा 1 480 नैनोमीटर के कारण है, और ये जो सेपरेशन है इसकी, ये xn5 मान लेता हूँ, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ये सेपरेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि अब अदर ड्यू टू द लाइट विद वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। अब दूसरी लाइट ले ली है 600 नैनोमीटर की, है ना। अब फिर वही फिफ्थ ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बनानी है। तो एक बात बताओ मेरे को, पहले हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है वहाँ पे, और ये nth ब्राइट फ्रिंज है बेटा, nth ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज तक की जो सेपरेशन है xn, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला होता है वो n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और n की वैल्यू इसमें 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 और 5 एंड सो ऑन n। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए होती है, और ये वाली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, ऐसे ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, ऐसे ये फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू, फॉर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 5 होगी। अब एक तो n दोनों इंटरफेरेंस पैटर्न में n की वैल्यू 5 ही चाहिए। व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द टू इंटरफेरेंस पैटर्न। तो दोनों में फिफ्थ चाहिए, तो n की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, d की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एक ही एपरेटस है, स्मॉल d भी कांस्टेंट है। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज तक की सेपरेशन ज़्यादा होगी। अब लैम्डा 2 ज़्यादा है, इसीलिए इसकी जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी ये सेपरेशन होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज सेपरेशन ज़्यादा होगी। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बनाया है B5 डैश कह देता हूँ उसको, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लिख लेता हूँ कि ये xn-5 है, ठीक है। और ये वाली जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो ड्यू टू लैम्डा 2 600 नैनोमीटर के कारण बन रही है। हमसे जो सेपरेशन पूछी है इसने, व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज और टू इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये वाली सेपरेशन पूछी है बेटा हमसे ये x पूछ रहा है कितना होगा। इन दोनों फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो सेपरेशन है वो हमसे फाइंड आउट करनी है। तो एक एक करके निकाल लो। हमें जो डिस्टेंस निकालना आती है वो सेंट्रल ब्राइट से निकालना आती है, ये सेंट्रल ब्राइट से निकालना आती है, तो एक एक करके निकाल लो। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम से एक क्लैरिटी आएगी। अब कर लो, तो पहले कर लो फॉर लैम्डा 1 400 नैनोमीटर के लिए, 480 नैनोमीटर के लिए, और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनानी है।
फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनानी है भाई। तो n बराबर 5 रख लो और इस वाले फॉर्मूले लिख लो। xn 5 बाना है इन्हें इसको। तो 5 लैम्डा की वैल्यू है 480 नैनोमीटर, इसीलिए माइनस के 9 मीटर। नैनोमीटर को मीटर में ज़रूर बदलना। कैपिटल D 2 मीटर है और स्मॉल d आपकी 3 मिलीमीटर है। 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। इतना, ये मीटर हो गया। सॉल्व मत करना अभी बेटा इसको। ऐसे ही सिमिलरली आप क्या कर लो, फॉर लैम्डा 2 600 नैनोमीटर के लिए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए सेपरेशन निकाल लो बेटा। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए सेपरेशन निकालो तो xn5 n5 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, x5 लिख लेते, डैश इज इक्वल टू, है ना, ये निकाल लो। तो इसके लिए फिर कोई ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला, है ना। तो यहाँ n की वैल्यू तो 5 ही है। लैम्डा 600 नैनोमीटर हो गया तो 10 की पावर माइनस के 9। कैपिटल D 2 मीटर ही है। स्मॉल d आपका 3 मिलीमीटर है तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 है, इतना मीटर। क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा है उससे, इसीलिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा है सेपरेशन पूछे हमसे ऑन द स्क्रीन बिटवीन फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ द टू इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वो x बराबर x5 डैश माइनस x5 हो जाएगा बेटा। इसे x5 डैश बोल देते हैं, इसको x5 बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद है। आगे वैल्यू पुट कर दो। ये 5 इंटू 600 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ये है 5 इंटू 480 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। कॉमन ले लो बेटा पहले। 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 और 2 और डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, इतना तो कॉमन है ही है। 600 माइनस के 480। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो गया, ये नीचे 3 हो गया और ये 10 की पावर माइनस के 6 हो गया। ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के 3, माइनस के 9 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के 6, और इसमें से घटाऊँ तो 120 हो गया। 3 से कट गया देखो 40 बार, तो ये हो गया 400 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। तो आप इसे 0.4 लिख लो। तो 3 जीरो बढ़ाई है मैंने उधर की तरफ, तो 10 की पावर माइनस 6 प्लस के 3 मीटर। तो 0.4 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। तो 0.4 1 मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होते हैं। तो आप एक काम करिए, इसकी जगह पर 4 मिलीमीटर लिख लो, 0.4 मिलीमीटर। या तो ऐसे लिखो या ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ 4.0 यहाँ बढ़ाते 2 और 10 की पावर प्लस के 2 कर लेते, तो 4 किताबों में ये भी आंसर हो सकता है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। ये हो सकता है, ये हो सकता है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।